हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से तीसरा पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इसके पोएट है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक काफ़ी रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। ठीक है, ये जो पोएम है ना, इसको तो जॉन कीट्स ने लिखा है। तो जॉन कीट्स ने क्या किया था, एक बहुत ही बड़ा पोएम लिखा था जिसका नाम था एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ठीक है, इसमें इन्होंने एक ग्रीक कहानी है उसको दर्शाया है। इसमें होता क्या है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड रहती है जिसका नाम होता है एंडीमियन, और पोएट रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक काफ़ी अच्छा रूप में इमेजिन करते हैं सिंथिया को। सिंथिया कौन है? मून गॉडेस है। ठीक है, इसका काफ़ी अच्छा इमेज बनाते हैं अपनी कल्पना में। ठीक है, और फिर इमेज बनाते बनाते इतना इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये दोनों निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये ढूंढते ढूंढते जंगलों में भटकते हैं, नदियों से होके गुजरते हैं। ठीक है, तो उसी के दौरान उन्होंने ये पोएम लिखा हुआ है, वही इस पोएम में बताया हुआ है। ठीक है, तो इसी पोएम का छोटा सा पार्ट इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस पोएट का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि एक छोटा सा स्टैंजा दे देंगे, बोलेंगे नेम द पोएम एंड द पोएट। पहले आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ होता है ना, ये एक खुशी का सोर्स होता है, और वो भी फॉर एवर। फॉर एवर बोलने का मतलब है कि ये खुशी का सोर्स, ऐसा नहीं कि अभी खुशी दिया फिर एक दो दिन बाद आप न्यूट्रल हो गए, ऐसा नहीं होता है। एक ब्यूटीफुल चीज़ आपको ऐसा खुशी देता है जो कि इमॉर्टल हो, वो हमेशा के लिए वो खुशी लास्ट करेगा। जो चीज़ हमेशा एग्जिस्ट करे, जो कभी मरे ना, उसको इमॉर्टल या फिर इटर्नल बोलते हैं। ठीक है, अनडाइंग, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, ये वर्ड आपको आंसर में यूज़ करना है। ये सब की वर्ड है जो भी हम यहाँ पे लिख रखे हैं ग्रीन रेड में, वो सब वर्ड आप भी लिख लीजिए, याद रखना है वो सब वर्ड को। ठीक है, यूज़ कैसे करना है आपको आगे बताएंगे, फिलहाल आप ये सब वर्ड याद रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एक ब्यूटीफुल चीज़ का सबसे पहला चीज़ तो हमने ये जाना कि ब्यूटीफुल चीज़ कभी भी मरता नहीं है। ठीक है, इमॉर्टल होता है। दूसरा चीज़ हम यहाँ पे ये जान रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल चीज़ का जो लवलीनेस है, जो खूबसूरती है, वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा कभी नहीं आएगा कि वो ब्यूटीफुल चीज़ का जो लवलीनेस है वो कभी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बर्ड विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ड है ना, फ्रेज है बावर क्वाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझिए। बावर का मीनिंग क्या होता है? बावर का मीनिंग होता है कि एक मतलब पेड़ का नीचे जो कोई भी शेडी प्लेस को बावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस शेडी प्लेस को कंपेयर किया गया है एक शांत जगह के साथ। एक शेडी प्लेस काफ़ी शांत होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो है वो बोलेंगे मेटाफोर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये फ्रेज देख के आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आपको याद रखना है मेटाफोर। ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल चीज़ को कंपेयर किया गया है एक बावर के साथ। ठीक है, एक ब्यूटीफुल चीज़ जैसे कि हम छाया जगह गर्मी के टाइम में अगर एक शेडी प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक शांति महसूस होता है। ठीक है, कामनेस, इनर पीस हमें मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो और सेरेनिटी भी, ये वर्ड भी याद रखिएगा, सेरेनिटी। ठीक है, यहाँ पे बावर पोएट का बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि वो जगह काफ़ी सेरीन है, मतलब शांत है, काम है वहाँ पे, इनर पीस मिलता है वहाँ पे। ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें ठीक इसी की तरह इतना ही कामनेस, इतना ही शांति देता है। ठीक है, एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट फॉर ब्रीथिंग। एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें कुछ हेल्थ बेनिफिट भी पहुंचाता है, हमें एक ऐसा नींद दे देता है जिसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे सपने आते हैं, मतलब हम काफ़ी साउंड स्लीप लेते हैं। ठीक है, और जब हम अच्छा सोएंगे, अच्छा सपना देखेंगे, हमारा मूड अच्छा होगा, तो इससे हमारा हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। समझ रहे? एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और ये तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आपका जो भी बीमारी का जड़ है, मतलब आप कैसे सांस ले रहे हैं, उससे सब पता हो सकता है कि आपका शरीर में क्या बीमारी चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, सब आपका सांस, आप बहुत तेज़ से सांस ले रहे हैं तो वो भी गड़बड़ है। ठीक है, बहुत धीरे सांस ले रहे हैं तो भी गड़बड़ है। एक ऑप्टिमम रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है। ठीक है, अगर आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं मतलब आपका शरीर पूरी हेल्दी है, तो काफ़ी एक अच्छा सांस लेने लगेंगे आप, मतलब आपका पूरा हेल्थ अच्छा हो जाएगा। समझ रहे? एक ब्यूटीफुल चीज़ को देख के, एक ब्यूटीफुल चीज़ जो होता है वो एक ठीक शेडी प्लेस की तरह होता है जो हमें शांति प्रदान करता है, शांति, कामनेस, इनर पीस, सेरेनिटी मिलता है हमें यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें ऐसा नींद देता है जिसमें काफ़ी अच्छा ड्रीम्स आता है, हेल्थ प्रमोट होता है, ब्रीदिंग हमारा अच्छा होता है। बात अगर नहीं समझ रहे हैं यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक ब्यूटीफुल चीज़ क्या क्या चीज़ हमें देता है। तो हेल्दी बॉडी दे सकता है। ठीक है,
काम माइंड देता है, और तीसरा पॉइंट है होप टू कैरी ऑन, हमें आगे बढ़ने का होप देता है। समझ रहे? बहुत बार होता है कि हम निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो वो चीज़ से हमें बचाता है ये एक ब्यूटीफुल चीज़। ठीक है, हमें होप देता है कि कैसा भी हो ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सुसाइड वगैरह नहीं कर लेना है। चलिए आगे मूव करते हैं। Therefore on every morrow, मोरो मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है टुमारो का, कोई भी फ्यूचर डेट का। ठीक है, हर अगली सुबह हम क्या करते हैं, वी आर रीडिंग। रीडिंग मतलब कोई चीज़ हम बुन रहे हैं। क्या बुन रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अ फ्लावरी बैंड, एक फूल का माला बना रहे हैं। ठीक है, टू बाइंड अस टू द अर्थ। वो माला क्या करेगा, हमें हम लोगों को अर्थ से बांध के रखेगा। मतलब हर सुबह, ये तो सिर्फ लिटरल, आपको लिटरल मीनिंग समझा दिए। यहाँ पे इमेज मतलब क्या चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे, वो बताया जा रहा है कि हर सुबह हम एक ऐसा फ्लावरी बैंड बोलने का मतलब हर सुबह हम क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल चीज़ खोजते हैं या फिर बनाने का कोशिश करते हैं, ताकि उस ब्यूटीफुल चीज़ के जरिए एक ब्यूटी मतलब एक थिंग ऑफ ब्यूटी के जरिए हम इस अर्थ से कनेक्टेड रहे। अगर अर्थ में कोई ब्यूटीफुल चीज़ नहीं रहेगा, हमें कोई चीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा, तो जीने का कोई मकसद ही नहीं है, हम सुसाइड कर लेंगे, है कि नहीं। तो हर सुबह हम इस तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई खूबसूरत चीज़ मिल जाए, ताकि हमें इस अर्थ पे जीते रहने का अवसर मिले। ठीक है, अक्सर लोग काम करते हैं, वीकेंड्स में छुट्टी होता है या फिर कोई भी छुट्टी मिलता है, तो लोग कहाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। घूमने के लिए जाते हैं मतलब इन सर्च ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, वही तो ज़िंदगी का मज़ा है। अगर वो चीज़ नहीं रहेगा, आदमी रोज़ काम ही करेगा, कमाएगा, खाएगा, तो ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रह जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला पॉइंट है स्पाइट ऑफ। स्पाइट यहाँ पे मतलब है इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब होता है सैडनेस, मतलब होपलेसनेस। ठीक है, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all. देखिए बोलने का मतलब है ये यहीं से कंटिन्यू हो रहा है कि हर सुबह हम एक ब्यूटीफुल चीज़ का तलाश करते हैं, ताकि हमें इस अर्थ पे जीते रहने का मौका मिले। इस अर्थ पे कई सारे नेगेटिव चीज़ भी है। नेगेटिव चीज़ क्या है, सबसे पहला हो गया डिस्पोंडेंस, होपलेसनेस है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ द इनह्यूमन दर्द। इनह्यूमन मतलब अमानवीय, मतलब वेरी क्रूअल, बहुत ही गंदा सा दर्द, मतलब लैक। इतना कमी आ गया है अर्थ पे, क्या चीज़ का, ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर्स में ये 3 क्वालिटी होता है। जो महान इंसान, अच्छे इंसान होते हैं, गुड ह्यूमन बींग्स, वो सेल्फलेस होते हैं, कम मतलबी होते हैं। ठीक है, इंथुजियाज्म होता है, उनके अंदर एक जोश होता है कुछ कर दिखाने का। ठीक है, जुडिशियसनेस, समझदार होते हैं वो लोग। तो ऐसे नोबल नेचर्स का काफ़ी भयंकर कमी है इस अर्थ पे। ठीक है, तो इस अर्थ पे सबसे पहले तो होपलेसनेस है, डेस्पोंडेंस है। दूसरा, नोबल नेचर्स जिनमें ये सब गुण होता है, उनका कमी है। ठीक है, इसके अलावा इस अर्थ पे और नेगेटिव चीज़ क्या है, ऑफ द ग्लूमी डेज। ठीक है, ग्लूमी डेज मतलब डार्क डेज। अब देखिए यहाँ पे दिन को अंधकार नहीं बोला गया है, हमारे लाइफ को अंधकार बोला गया है। ठीक है, हमारे लाइफस्टाइल को अंधकार बोला गया है। तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो एडजेक्टिव है ये डेज के लिए नहीं है, लाइफ के लिए है, किसी और चीज़ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपिथेट ट्रांसफर हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस याद रखिएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे ग्लूमी डेज में। तो काफ़ी बेकार सा जीवन चल रहा है इस अर्थ में हमारा। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। हम सब लोग किसी न किसी चीज़ का तलाश में लगे हुए हैं। आप स्टूडेंट लोग अच्छा परसेंटेज, अच्छा फ्यूचर, अच्छा जॉब के तलाश में लगे हुए हैं। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो पैसा कमाने का तलाश में लगे हुए हैं। और इसी सर्चिंग में हम लोग कई सारे अनहेल्दी तरीके अपना लिए हैं। लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी हो चुका है। ठीक है, और ओवर डार्कन्ड वेज, हमने जो तरीका अपना लिया है दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने का, क्योंकि आज का ज़माना क्या है, कंपटीशन है। अगर आप टॉप करते हैं तो कोई ना कोई तो होगा जो नीचे आएगा, समझ रहे हैं, किसी को नीचे करके ही तो आप टॉप बन रहे हैं ना। तो हम लोग अपना सर्चिंग में काफ़ी अनहेल्दी तरीका और डार्क तरीका अपना लिए हैं। तो इस अर्थ में इतना सब चीज़ होने का बावजूद भी, आप एक बार फ्लो में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस अर्थ पे इन स्पाइट ऑफ होपलेसनेस, in spite of lack of noble natures, in spite of dark days, in spite of unhealthy and over darkened ways, इन सब चीज़ों के बावजूद भी, yes, इन सब चीज़ों के बावजूद भी some shape of beauty moves away the pall। अगर एक खूबसूरत चीज़ आ जाए, ठीक है, अभी बताएंगे ये खूबसूरत चीज़ होता क्या है। क्या सिर्फ इंसान का या लड़का या फिर लड़की का ही फिजिकल अपीयरेंस को ही खूबसूरत चीज़ यहाँ पे बोला गया है, या फिर सिर्फ फूल को ही खूबसूरत चीज़ बोला गया है, ऐसा नहीं है। अभी डिटेल में समझेंगे। पोएट
ब्यूटीफुल थिंग्स के बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अभी आपसे इतना समझिए कि इन सब नेगेटिव चीज़ों के बावजूद भी अगर एक खूबसूरत चीज़ आता है तो वो क्या कर देगा, मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है। जो हमारे जीवन में पर्दा पड़ गया है, जो हमारे जीवन को अंधकार कर दिया है, घेर के रख दिया है, इस अंधकार को कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ इजीली रिमूव कर देगा। समझ रहे हैं ब्यूटीफुल चीज़ का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। सबसे पहले हमने फर्स्ट 5 लाइन्स में हमने जाना कि ब्यूटीफुल चीज़ होता क्या है। इमोर्टल होता है, उसका खूबसूरती बढ़ता है, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसको कंपेयर किया गया है बावर से, ठीक है। और फिर ये क्या क्या बेनिफिट देता है वो बताया गया है, ठीक है। फिर अगले स्टैंजा में बताया जा रहा है, पूरा तो एक ही स्टैंजा है, अगले पार्ट में बताया जा रहा है कि हम हर सुबह किस मकसद से उठते हैं। फिर नेगेटिव चीज़ें बताया गया, इन सब नेगेटिव चीज़ों को एक ब्यूटीफुल चीज़ दूर करता है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ कवरिंग हटा देता है। कहाँ से कवरिंग हटाता है? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। हमारा जो आत्मा है काफ़ी डार्क हो गया है, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को हार्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये आत्मा से हमारा जो कवरिंग है, पॉल है, वो उसको रिमूव कर देगा कोई भी ब्यूटीफुल चीज़, ठीक है। अब समझते हैं ये ब्यूटीफुल चीज़ होता क्या क्या चीज़ है। देखिए, सच एज द सन। सबसे पहले तो पॉइंट बोल रहे हैं ये सन एक ब्यूटीफुल चीज़ है, द मून भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है, ट्रीज़ भी ब्यूटीफुल चीज़ है। ट्रीज़ भले ही ओल्ड हो यंग हो कोई मतलब नहीं है, ट्री होना चाहिए, वो एक ब्यूटीफुल चीज़ है। क्योंकि ये सब लोग क्या करते हैं, स्प्राउटिंग देते हैं अ शेडी बून। बून मतलब कोई भी बेनिफिशियल चीज़, छाया के रूप में और भी बहुत सारा बेनिफिशियल चीज़ देते हैं। ट्रीज़ लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है कि नहीं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फिर और भी बहुत सारा बेनिफिट है ट्री का, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है पोएट के नज़र में। फॉर सिंपल सीप। सिंपल सीप मतलब कोई भी कॉमन ह्यूमन बींग्स के लिए, अमीर गरीब का अंतर नहीं है, हर ह्यूमन बींग्स के लिए ये जो सन और मून और ट्रीज़ है ये इक्वल बेनिफिट देते हैं, समझे कि नहीं। तो ये पहला ब्यूटीफुल चीज़ हो गया पोएट के नज़र में। अब यहाँ पे सिंपल सिप क्या शिप को बोला गया है? नहीं, ह्यूमन बींग्स को बोला गया है। तो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं पोएट, ठीक है। पोएटिक डिवाइस यहाँ पे सिंबोलिज्म है, ये याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर अगला ब्यूटीफुल चीज़ पोएट के नज़र में ये है सच एज। सिर्फ सच लिखा हुआ है, यहाँ पे एज मिसिंग है, ठीक है। सच एज द डेफोडिल्स। ये जो फ्लावर्स होते हैं आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन्हीं को डेफोडिल्स कहते हैं। ये डेफोडिल्स और इसके आसपास का जो ग्रीन वर्ल्ड है, ठीक है, ये भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है पोएट के नज़र में। तीसरा ब्यूटीफुल चीज़ है एंड क्लियर रील्स। रील्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। और जहाँ पे स्ट्रीम्स होते हैं उनके आसपास क्या होता है, एक कूलिंग कवर्ड होता है। कवर्ड मतलब एक शेल्टर, डेंस कवरिंग या फिर सेंटर, ठीक है, जहाँ पे हल्का सा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं आसपास का जो छाया वाला जगह है, इस जगह को कूलिंग कवर्ड, काफ़ी ठंडा देने वाला शेल्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है पोएट की नज़र में। पोएट हमें ठंडा शेल्टर प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, ठीक है। पोएट के पास ये सब लाइसेंस होता है कि पोएट स्पेलिंग चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, तो हॉट सीजन से हमें बचाता है क्लियर रील्स, ठीक है, और उसके आसपास का कूलिंग शेल्टर। फिर अगला ब्यूटीफुल चीज़ पोएट के नज़र में ये है द मिड। जो तो हम ब्लैक सन अंडरलाइन कर रखे हैं ना, वो ब्यूटीफुल चीज़ है, ठीक है। पहले क्या था, सन मून ट्री, पहला हो गया ये, दूसरा था ये, तीसरा हो गया रील्स वाला, चौथा आ गया ये द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ये ब्रेक साइकिल वाला ब्रेक नहीं है, ये ब्रेक का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ था ये रहा, अ थिक मास ऑफ फॉर्न। अब ये क्या चीज़ है, आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं, इसी को थिक मास ऑफ फॉर्न्स बोला गया है। जंगलों के बीच में ऐसे झाड़ मिलते हैं, तो इसी को मिड फॉरेस्ट ब्रेक कहा गया है। अब इसमें क्या खूबसूरती है, इसमें खूबसूरती ये है कि इस ब्रेक में क्या होता है, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। बहुत सारे झाड़ होते हैं और झाड़ में मानो स्प्रिंकल किया हो, छिड़का गया हो अ फेयर मस्क रोज ब्लूम। मस्क एक सब्सटेंस है जो एनिमल मतलब मस्क डियर सिक्रेट करता है, इसका यूज़ परफ्यूम बनाने के लिए होता है, काफ़ी अच्छा सेंट होता है ये, ठीक है। तो ऐसे गुलाब खिले होते हैं इन्हीं जंगल झाड़ में, ठीक है। तो ये फर्न्स के बीच में कहीं गुलाब फूला हुआ होगा और काफ़ी अच्छा सुगंध फैला रहा होगा हर जगह। तो ये एक अगला ब्यूटीफुल चीज़ है पोएट के नज़र में, समझे कि नहीं, चौथा। फिर अगला ब्यूटीफुल चीज़ है एंड सच एज इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स। ग्रैंडियर का मतलब ग्रेटनेस, मैग्निफिसेंस ऑफ द डोम्स। डोम्स मतलब तो मौत होता है, ठीक है, डेथ।
तो जो भी मौत हुआ है, जो भी महान मौतें हुए हैं, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो हमने इमेजिन किया, क्योंकि हमारे पहले जो एंसेस्टर्स थे जो किसी नोबल कॉज के लिए मर गए, ठीक है, उनका मौत तो हम देखे नहीं होंगे ना, उनका मौत के बारे में हम सिर्फ पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, और पढ़ सुन के हम उनका मौत को इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से उनका मौत हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब जो डूम्स है, जो काफ़ी ग्रेट है, ठीक है, फॉर द माइटी डेड, तो ये भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है पोएट के नज़र में। एक बार फिर से पढ़ते हैं, समझिएगा। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स डैट वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो भी महान मौतें हुई हैं, ठीक है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, वो भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है। और इन महान मौतों के बारे में हमने जो भी लवली टेल्स, जो भी अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनी है या फिर पढ़ी है, दैट वी हैव हर्ड और रेड, ठीक है, ये सभी क्या है, ब्यूटीफुल चीज़ है। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्यूटीफुल चीज़ जो है अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये ब्यूटीफुल चीज़ का जो लिस्ट है ना, वो एंडलेस है। एंडलेस यानी फिर से यहाँ पे बोल सकते हैं इमॉर्टल है, कभी मरेगा नहीं। अर्थ पे बहुत सारा ब्यूटीफुल चीज़ है, समझ रहे, इटर्नल है। तो ये सारा ब्यूटीफुल चीज़ एक फाउंटेन, एक झरने की तरह ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में ऊपर से पोरिंग ऑन टू अस, हम पे गिर रही है फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक। ऊपर में क्या है, हेवन है, स्वर्ग है, ये मान लीजिए स्वर्ग है, ठीक है, तो स्वर्ग का ये किनारा है, तो इस किनारा से ऐसा ही कई सारे ब्यूटीफुल चीज़ हम पे गिर रहे हैं, हम पे पावर हो रहे हैं, समझ रहे। और हम क्या कर रहे हैं, इस अर्थ पे एग्जिस्ट करके इस ब्यूटीफुल चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, समझ रहे। अब देखिए, तो ये एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है ना, ये मतलब अनंत जो एक झरने के रूप में गिर रहा है ऊपर से ड्रिंक, इस ड्रिंक को अगर हम पी लेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, इमॉर्टल, हम मरेंगे ही नहीं, ठीक है, मरेंगे नहीं। तो इसको बोला जाता है कि जीवन का अमृत है ये, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, ये वर्ड आप याद कर लीजिए। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक क्या है, ये एक एलिक्सिर ऑफ लाइफ की तरह है। एलिक्सिर मतलब एक ऐसा ड्रिंक जो पीने का बाद आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा हो जाए, समझ रहे, अमृत जिसको बोलते हैं वो है। कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ को कंपेयर किया गया है अमृत के साथ, समझ रहे। अब हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, एक बार फिर से आप समझिएगा। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ऊपर से एक झरने के रूप में एक पानी गिर रहा है, ठीक है, वो पानी इमॉर्टल है, वो पानी पीने के बाद आप अमर हो जाएंगे। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक, ये दो लाइन पढ़ने के बाद आपके मन में एक इमेज बन रहा होगा ना कि ऊपर से झरना गिर रहा है, हम लोग उस झरने का मतलब ब्यूटीफुल चीज़ ऊपर से आ रही है और हम उस ब्यूटीफुल चीज़ को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक इमेज बन रहा है ना, तो यहाँ पे पोएट ने पोएटिक डिवाइस यूज़ कर दिया जिसको बोलते हैं इमेजरी, समझ रहे हैं, जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, विजन कर रहे हैं, उसी को इमेजरी कहते हैं, समझे। और फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज़ को बोल दिया गया है वो एक इमॉर्टल ड्रिंक है। तो ब्यूटीफुल चीज़ का कंपैरिजन किया गया है इमॉर्टल ड्रिंक के साथ, और यहाँ पे एज और लाइक वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस बोलते हैं, मेटाफर भी है। तो इमेजरी, मेटाफर जो भी एग्जाम में है आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस पूरे स्टैंजा में पोएट का टोन क्या रहा है। तो पोएट का जो टोन है यहाँ पे वो बोल सकते हैं कॉन्टम्पलेटिव टोन है। कॉन्टम्पलेटिव टोन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी डीपली और गहराई से सोचने को कंटम्पलेट करना बोलते हैं, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे सोच रहे, कंटम्पलेटिव टोन है, समझे, ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है इस पोएट का पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। तो पूरे पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो देख सकते हैं आप, फॉरएवर नेवर, ये दो वर्ड राइम कर रहे हैं, ए, कीप स्लीप, बी, ऐसा राइम कर रहा है। ब्रीदिंग रीदिंग, ये दो वर्ड राइम कर रहे हैं। अर्थ दर्थ, वे डेज वेज, ऑल पॉल, मून बून। तो पूरा पोएम में जो है राइमिंग स्कीम है ए, बी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। और जो भी हम यहाँ पे लिख रखे हैं ये सब की वर्ड है, ये सब वर्ड आप याद कर लीजिए, और याद करने का बाद मतलब अपने बुक में भी लिख लीजिए। लिखने का बाद आप सीधा मेरे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, इस पोएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेंगे। एक बार आप वो क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, वो आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वेबसाइट ढूंढने में मुश्किल होता है, आप सिंपली ये गूगल में सर्च कर दीजिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाई CBSE गाइडेंस, इतना लिख के सर्च मार दीजिए, पहला ऑप्शन में आ जाएगा रिजल्ट, पहला रिजल्ट में आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके देख सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो वो क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कीजिए। इसी के साथ एंड करते हैं इस पोएम को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपको मालूम ही है क्या करना है, एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी चैनल पे और भी वीडियोस पर हैं, आप उनको देखिए, आपको जरूर उनसे भी हेल्प मिलेगा। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।